डिफेंस डे की कहानी महज 1965 से नहीं बल्कि 1947 से शुरू होती है, जब सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हो रही थी और तमाम रियासतों को ये हक दिया गया कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट जम्मू और कश्मीर को नेचुरली पाकिस्तान के हक में होना चाहिए था, मगर वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ गद्दारी की और कश्मीर को भारत से जा मिलाया, और यूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और यही मसला कश्मीर 1965 की जंग का सबब बना। 1965 में पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो कश्मीरी अवाम की स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में मदद करेगा। इसी मकसद के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया ताकि इंडियन आर्मी को मकबूजा कश्मीर में इंगेज किया जा सके। भारत ने इसके जवाब में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमले करना शुरू किए और पाकिस्तान ने उसके जवाब में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। इसका मकसद भारत के शहर अखनौर पर कब्जा करना था ताकि भारत की सप्लाई लाइन काटी जा सके, और इस तरह लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल गया। 6 सितंबर 1965 को भारत ने लाहौर पर कब्जा करने के लिए भारी पैमाने पर हमले करना शुरू किए। दुश्मन का ख्वाब था कि वो लाहौर के जिम खाना में शराब पीकर जश्न मनाएगा, लेकिन पाकिस्तान की BRB नहर भारत के लिए एक आयरन वॉल साबित हुई। पंजाब 16 रेजिमेंट ने दुश्मन को नहर क्रॉस ना करने दी, और इसी मुहाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी ने अपनी जान हथेली पर रखकर 120 घंटे तक लगातार जंग की क़यादत की, और फिर 10 सितंबर को उन्हें दुश्मन के टैंक का गोला लगा और वो शहीद हो गए। मगर उनकी इस कुर्बानी ने लाहौर को बचा लिया। उन्हें अपनी इस बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा गया। सियालकोट के इलाके चविंडा में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई। भारत ने पाक फौज की अटेंशन लाहौर से हटाने के लिए 600 टैंक और 1 लाख फौज से सियालकोट पर हमला किया, लेकिन पाक फौज के जवानों ने बेमिसल शुजाअत का मुजाहरा किया और अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के सामने लेट गए और चविंडा के मुहाज को दुश्मनों के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। जनरल टिक्का खान की क़यादत में पाकिस्तान ने न सिर्फ सियालकोट को बचा लिया, बल्कि भारतीय कमांडर्स की तरफ से पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी GT रोड काटने की ख्वाहिश भी नाकाम बना दी। कसूर के मुहाज पर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। ऑल्दो भारत के पास सुपीरियर नंबर्स और हैवी वेपनरी थी, मगर पाकिस्तान ने उनका रास्ता रोका और 7 सितंबर को भारत को रिट्रीट करना पड़ा। दुश्मन भारी असला और गोला बारूद छोड़ कर गया, जिस पर पाकिस्तान फौज ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान फौज के लेजेंडरी फाइटर पायलट एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय एयरक्राफ्ट गिराए। तो वो चारों एक टर्न में एक ही दायरे में टर्निंग करने लगे। एक टर्न में वो चारों जहाज अल्लाह की से मार दिए। ये आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और पूरी जंग में टोटल 9 एयरक्राफ्ट गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयर बेसिस आदमपुर, पठानकोट और हलवाड़ा पर भरपूर हमले किए, और इन हमलों में दर्जनों भारतीय एयरक्राफ्ट तबाह हुए। भारतीय एयरफोर्स की कमर टूट गई। 17 रोज़ा इस जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 35 एयरक्राफ्ट फिजा में, 43 एयरक्राफ्ट ज़मीन पर और 32 एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन से तबाह किए। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 19 एयरक्राफ्ट अपने मुल्क के डिफेंस में तबाह हुए। पाकिस्तान के पास सिर्फ 145 फाइटर जेट्स थे, जबकि इंडिया के पास 775 थे। आउटनंबर्ड होने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार परफॉर्मेंस और एयर मार्शल नूर खान की फील्डलेस लीडरशिप ने यह साबित किया कि जंग सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और लीडरशिप से भी लड़ी जा सकती है। जंग के दूसरे दिन 7 सितंबर को पाकिस्तान नेवी ने ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और भारत के शहर गुजरात के कोस्टल टाउन द्वारका पर हमला किया। द्वारका में भारत की नेवल बेस और एक रेडार सिस्टम था, जिसकी मदद से भारतीय एयरफोर्स ने कराची पर हमले किए थे। कराची की हिफाजत पूरे मुल्क के लिए निहायत ज़रूरी थी। पाकिस्तान नेवी ने 4.5 मिनट्स तक लगातार बम्बार्डमेंट करके रेडार सिस्टम और रनवे तबाह कर दिया। सीमेंट फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर राख का ढेर बन गए। ऑपरेशन द्वारका ने एक स्मॉल नेवल फ्लीट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताई, जिसने कराची को एयर अटैक से महफूज किया। 1965 की जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, ये जज्बे, ईमान और कुर्बानी की जंग थी। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने शहरों को महफूज किया, बल्कि दुश्मन के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है
کہ جب قوم ایک ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا گولڈن چیپٹر ہے۔ پاکستان کا دفاع صرف ایک دن کا وعدہ نہیں، یہ ہماری ہمیشہ کی ذمہ داری ہے۔